दुर्योधन को अक्सर एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कई सकारात्मक गुण भी थे। यही वजह है कि उसका चरित्र इतना जटिल और दिलचस्प माना जाता है। एक सच्चा दोस्त दुर्योधन की सबसे बड़ी अच्छाई उसकी दोस्ती थी। उसने कर्ण को समाज के विरोध के बावजूद अपनाया। कर्ण को सम्मान और राजा का दर्जा देकर उसने यह दिखाया कि वह दोस्ती के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दो दानवीर और उदार दुर्योधन बहुत दानी था। कहा जाता है कि जो भी उसके पास मदद मांगने आता वह खाली हाथ नहीं लौटता था। उसकी उदारता कई बार उसके दुश्मनों को भी प्रभावित करती थी। तीन पराक्रमी योद्धा दुर्योधन एक बहुत ही शक्तिशाली और कुशल गदा युद्ध का योद्धा था। उसने युद्ध में कई बार अपनी बहादुरी साबित की और अंत तक डटा रहा। चार आत्मविश्वास और नेतृत्व उसमें जबरदस्त आत्मविश्वास था। उसने कौरवों की सेना को संगठित रखा और एक मजबूत नेता के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। पांच अपने अधिकार के लिए लड़ने वाला दुर्योधन को लगता था कि हस्तिनापुर पर उसका हक है। अपने अधिकार के लिए उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 6 अपमान सहन न करने वाला दुर्योधन में आत्मसम्मान बहुत था। वह किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता था, जो एक तरह से उसकी ताकत भी थी। हालांकि यही कई बार कमजोरी भी बन गई। निष्कर्ष, दुर्योधन पूरी तरह बुरा नहीं था। उसमें अच्छाइयां भी थीं, लेकिन उसका अहंकार, ईर्ष्या और गलत फैसले उसकी अच्छाइयों पर भारी पड़ गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ अच्छे गुण होना काफी नहीं है, सही दिशा और सोच भी उतनी ही जरूरी है।